Hello everyone, welcome to all of you. Let's learn a new trick for finding sum of two dice. जब भी आपके पास टू डाइस गिवन हो और उन पे सम पूछा जाए, चाहे वो सम एटलीस्ट टू दैट नंबर हो, एट मोस्ट टू दैट नंबर हो या फिर एग्जैक्टली नंबर पूछा जाए, हम इस ट्रिक का यूज करके बहुत इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स. तो लेट्स लर्न दिस ट्रिक बच्चों. सबसे पहले इस ट्रिक का नाम है ट्राइंगल ट्रिक. सबसे पहले आपको एक बड़ा सा ट्राइंगल बनाना है. ठीक है, इस ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बेसिक सी बात बताना चाहूंगी कि हम अच्छे से जानते हैं जब हम किसी वन डाइस को थ्रो करते हैं, अगर हमने किसी वन डाइस को थ्रो किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम उस केस में हमेशा क्या होते हैं, 6 होते हैं. सिमिलरली अगर मैंने टू डाइस को थ्रो किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम मेरा 6 स्क्वायर बन जाएगा. तो हम कहां लैग करते हैं, देखो हर एक बच्चा बहुत इजीली समझ सकता है इस बात को कि सम टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 होगा, 6 स्क्वायर होगा, 6 क्यूब होगा. लेकिन दिक्कत आती है जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम. तो टोटल तो आपको पता चल गया, लेकिन इस फेवरेबल को निकालने के लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं. अब उस एफर्ट को हम ना मिनिमाइज कर देंगे यूजिंग दिस ट्रिक. समझना मेरी बात को. तो इस ट्रिक की हेल्प से हम फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम निकाल सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स. ठीक है, अब मैंने बोला कि टू डाइस, हम अच्छे से जानते हैं कि जब हमने टू डाइस को थ्रो किया तो मिनिमम सम होने वाला है बच्चों 2, मींस 1 ऑन फर्स्ट वन और सेकंड पे भी हमारे पास 1 आए तो 1 1 ऑन ईच, तो मिनिमम सम आपका होगा 2. ठीक है, मैक्सिमम सम 6 6 दोनों पे आए तो मैक्सिमम सम आपका बन जाएगा 12 और मिडिल में आप यहां लिख सकते हैं 7. ऑलराइट, अब हम लिखेंगे और क्या हो सकता है, सम हो सकता है 3, सम हो सकता है 4, सम हो सकता है 5, सम हो सकता है 6. सिमिलरली 8, 9, 10 और 11. एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्या कि ये जो पैरेलल नंबर है आपको दिख रहे हैं 6, 8, 9, 5, 10, थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक और हम लिख सकते हैं 10, 4 और 2, 3. ये जो पैरेलल नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, इनका सम हमेशा 14 होना चाहिए. आप देख सकते हो 12 प्लस 2, 11 प्लस 3, 10 प्लस 4, 9 प्लस 5 और 8 प्लस 6. अगर आपने गलत मैपिंग कर दिया तो आप तुरंत से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि यहां पे सम 14 नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम ट्रिक गलत अप्लाई करेंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, ये जो नंबर्स मैंने आउटसाइड लिखे हैं ये सारे के सारे नंबर्स आपके पास होंगे गिवन नंबर, या हम इनको बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम जो आपसे पूछ रहा है. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर आपके होंगे गिवन सम. ठीक है, जो आपसे पूछा है गिवन सम, आपसे सम पूछा है 5 बताओ, 6 बताओ, 8 बताओ, 10 बताओ, 12 बताओ, तो ये आपका है गिवन सम. अब मुझे जो चाहिए वो है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, इसका मतलब मेरा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आउटकम. ठीक है, तो ये सारा का सारा हम कहां लिखेंगे, हम इनसाइड दिस ट्राइंगल लिखेंगे. तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये 2 मैंने लिखा था, यहां से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग लिखना. 1 ये हो जाएगा, 2 ये 3 ये 4 5 और 6. आई थिंक ये कलर विजिबल है, नहीं है तो हम थोड़ा सा डार्क कलर भी ले सकते हैं यहां पे. तो आप एक सेकंड दीजिए, हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं. ठीक है, तो यहां से स्टार्ट किया जा सकता है. ये हमारे पास 2 ऑलरेडी था, ये 3 है, तो हमने यहां से लिखना स्टार्ट किया. 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 4 5 और यहां आ गया 6. अब रिवर्स काउंटिंग लिखे वापस, 5 4 3 2 और 1. क्वेश्चन खत्म इस पे बेस्ड. अब ये जो मैंने इनसाइड लिखा है वो इनसाइड क्या है, इनसाइड है आपका रिक्वायर्ड नंबर या फिर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स, रिक्वायर्ड आउटकम्स या फिर फेवरेबल आउटकम्स. मतलब आपने बोला कि 6 आए, कितनी बार आए, तो 6 कितनी बार आएगा. देखो तुरंत से आपसे किसी ने पूछा कि अच्छा बच्चों बताओ, हमने ट्रायंगल तो बना दिया. आप देखो किसी ने पूछा कि बच्चों बताओ कि प्रोबेबिलिटी जब हमारे पास सम 6 आ जाए, तो सम 6 आ जाए, आपको क्या करना है, सिंपल सा ट्रायंगल बनाना है. यहां से स्टार्ट कीजिए लिखना 2 3 4 5 6 7. 6 के आगे जो नंबर आ रहा है वही मेरा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम है. 6 के आगे नंबर आ रहा है 5, तो आप तुरंत यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल बाय टोटल. टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया 36. क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है हमारी फेवरेबल बाय टोटल. बहुत इजीली, बहुत इजीली. ठीक है, अब बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम ये तो पूरा ट्रायंगल बनाना नहीं है जरूरत, जितना चाहिए उतना बनाओगे तो भी चलेगा. कैसे समझाते हैं. अब मैंने आपसे बोला कि बच्चों चलो मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी सम आ जाए मेरे पास में 10, उसकी प्रोबेबिलिटी. तो आप क्या करेंगे, आप उतना ही ट्रायंगल बनाएंगे जितनी आपको रिक्वायरमेंट है. यहां हम जानते हैं कि सम 7 8 9 10 11 और ये 12. आपको 10 चाहिए, हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं 1
2 और ये 3, तो मैं उतना ही पार्ट, जरूरी नहीं है कि आप पूरा ट्रायंगल बनाए, जितना पार्ट आपको रिक्वायर्ड है आप उतना बनाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो 1 2 3, तो मेरा रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहां भी आप देख सकते हो 3 आ रहा था, तो मेरा रिजल्ट आएगा फेवरेबल बाय टोटल 3/36। बहुत इजीली स्टिक का यूज करके हम सम ऑफ टू डाइस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा शर्त यह है कि जो दो डाइस आप थ्रो कर रहे हैं वो दोनों के दोनों फेयर डाइस होने चाहिए, ठीक है। बायस्ड डाइस से तो नहीं काम चलेगा, कोई स्पेशल कंडीशन दी है तब भी काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर फेयर डाइस है तो बहुत इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं। आओ देखते हैं और क्वेश्चंस इस पे बेस्ड। अब मैंने बोला कि सम 9 बताओ, तो सम 9 के लिए क्या करना है, फिर से वही ट्रायंगल बनाया है। सम 9 के सामने फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम आ रहा है 4, तो रिजल्ट लिखेंगे हम तुरंत से 4/36, या इसको आप 1/9 जैसा भी चाहें लिख सकते हैं। फिर मैंने आपसे बोला कि बच्चों चलो अब मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा बताओ कि सम एटलीस्ट 10 आए। एटलीस्ट 10 मतलब मिनिमम सम मेरा 10 आए, मैक्सिमम क्या हो सकता है, क्योंकि जब हम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो मैक्सिमम सम 12 होता है, तो सम मेरा मिनिमम 10 आए। 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है, करेक्ट। तो इस केस में जब हम एटलीस्ट पे जाएंगे तो यहां रिजल्ट आपको लिखना है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12। मुझे कोई सैंपल स्पेस बना के केसेस बनाने के लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। जब हमने सम 10 लिया तो फेवरेबल आउटकम्स आया 3, इधर आया 2, इधर आया 1, तो 3 + 3 6, 6/36 आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं बच्चों कितना, 6/36, वेरी इजीली, ठीक है। और देखते हैं, अब मैंने बोला कि बताओ बच्चों सम एटमोस्ट 6 आए। अब सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, इसने बोला कि सम एटमोस्ट 6 आए। एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, एटमोस्ट का मतलब होता है बच्चों मैक्सिमम सम मेरे पास 6 आए। तो फिर से मुझे क्या करना है, मुझे फिर से ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। आप चाहते हैं क्या नंबर, देखो जो चाहिए वो वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको चाहिए 2 3 4 5 6 और 7। मैं ना ये लेफ्ट पोर्शन ही बना रही हूं क्योंकि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हम बनाएंगे, ठीक है। आपने बोला कि सम एटमोस्ट 6 आए, मतलब मैक्सिमम 6 आए। 0 नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि जब हम थ्रो कर रहे हैं तो मिनिमम सम 2 होता है, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट करोगे, ये नंबर 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा बच्चों क्या, आप चाहो तो इन केसेस को लिख सकते हैं बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट। सम 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है और 6 पॉसिबल है। 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि आता ही नहीं है 0, ठीक है। तो अब यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 15/36। सिंपली आपको ऐड करते जाना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा 15/36, ठीक है। तो चाहे क्वेश्चन एग्जैक्टली का है, चाहे क्वेश्चन एटलीस्ट का है, चाहे क्वेश्चन एटमोस्ट का है, इधर और का है, हर केस में हम इस ट्रिक को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, सम एग्जैक्टली 11 आए। तो एग्जैक्टली 11 अभी हमने डिस्कस किया था, एग्जैक्टली 11 फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम से 2, रिजल्ट मेरा हो जाएगा 2/36, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अब एक गेट क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बेस्ड ना एक क्वेश्चन गेट 2025 में आया था, लेकिन उस क्वेश्चन में आप अगर इस ट्रिक को यूज करेंगे ना तो बहुत इजीली उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो वो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड वैल्यू EX का था, लेकिन उस EX को निकालने के लिए आपको सम ऑफ टू डाइस वाली ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली बना पाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे सिंगल डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज नीदर 8 नॉर 9। अब आप सोचेंगे मैम यहाँ तो क्वेश्चन नीदर 8 नॉर 9 का आ रहा है, क्या हम यहां भी अप्लाई कर सकते हैं? तो यस बच्चों बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर नॉर, probability of neither nor is always 1 minus probability of either or, ठीक है। तो यहां आपने हमसे पूछा नीदर 8 नॉर 9, हम निकाल लेते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर 8 और 9, मतलब मुझे सम 8 और 9 दोनों के बारे में डिस्कस करना है। तो चलो बनाते हैं ट्राइंगल, हमारा सिंपल सा ट्राइंगल मैंने बनाया। आपने पूछा 8 और 9, तो 8 और 9 इस पोर्शन में चाहिए, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। 7 8 9 10 11 और ये 12 मैंने बना दिया। 8 और 9 यहाँ आता है हमारे पास में 6 5 4 3 2 और 1, तो 8 और 9 ये रहा। अब देखो अच्छे से हम ये बात जानते हैं कि 8 एंड 9 बोथ आर ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। किसी भी टू डाइस को जब आप थ्रो कर रहे हो तो सम या तो 8 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है, दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते,
टुगेदर इवेंट नहीं होगा, दैट्स व्हाई दीज टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो जब मुझे ईदर और की बात आपने करी, ईदर और का मतलब होता है यूनियन, ईदर और की बात करी तो ये बनेगा सम 8 प्लस सम 9 माइनस सम 8 एंड 9, 8 एंड 9 मतलब इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन इसका होता है 0, क्योंकि कोई भी ऐसा केस नहीं है जो आपको सम 8 भी देगा और सम 9 भी देगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8, ये रहा मेरे पास रिजल्ट 5/36, ठीक है। फेवरेबल बाय टोटल, फेवरेबल केसेस 5, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36, क्यों? क्योंकि 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, ओके फिर रहा नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9, 9 कितना आ रहा है? फेवरेबल 4, टोटल हो गया 36, यहाँ रिजल्ट आप लिख सकते हो 9/36। लेकिन ना क्वेश्चन ने मुझे 9/36 नहीं पूछा, आप देखोगे ऑप्शन में 9/36 मतलब 1/4 भी अवेलेबल है, लेकिन क्वेश्चन ने मुझे ये नहीं पूछा ईदर 8 और 9, क्वेश्चन ने पूछा है नीदर 8 नॉर 9, तो नीदर 8 नॉर 9, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो कि बन जाने वाली है 1 माइनस 1, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, 1 माइनस ईदर और जो कि आपके पास है 1/4, तो 1 माइनस 1/4 बन जाएगा 3/4। जब हम ऑप्शंस को देखेंगे तो 3/4 यहाँ अवेलेबल है, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। और ये ट्रिक ना आपको बहुत मजेदार लगने वाली है, जब आप उसको यूज करेंगे किसी क्वेश्चन में तो बहुत इजीली, विदाउट सो मच वर्क, विदाउट मेकिंग द सैंपल स्पेस, बिना उसके फेवरेबल केसेस बनाए हुए हम बहुत इजीली किसी भी सम ऑफ 2 डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक यू।